मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आज फिर नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। प्रोग्राम में मसीही क्यों हूं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, और यकीनन आप इस नए प्रोग्राम के लिए मुंतज़िर हुए होंगे, क्योंकि हमारा हर प्रोग्राम अपनी नौइयत के एतबार से एक फकीदल मिसाल प्रोग्राम है। गुज़रे प्रोग्राम्स में मैं खुद मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करता रहा। मुख्तलिफ असहाब को दावत दी जाती रही कि वो हमारे स्टूडियो में आए और अपने जीवन के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में और मसीहा के साथ उनका जो शख्सी तौर पर तजर्बा हुआ, उस तजर्बे की बाबत हमें बताने वाले हो सके। और माजी में कई ऐसे असहाब को दावत दी जाती रही और वो तशरीफ लाते रहे, और उनकी जिंदगी से मैंने भी और आपने भी बहुत ज्यादा सीखा और बरकत पाए हैं। गुजरे हफ्ते हम एक अजीजा बनाम नौमा की जिंदगी में रूए पाक ने जो काम किया उसकी बाबत सुन रहे थे, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज फिर उन्होंने अपना कीमती वक्त इज़हार किया और हमारे दरमियान मौजूद हैं। और जहां पर हमने गुजरे हफ्ते उनसे गुफ्तगू छोड़ी थी, वहां से फिर से आगाज करते हैं और जानना चाहेंगे कि उनकी जिंदगी में खुदावंद ने और क्या काम किया है। आप डबल कान खोल कर सुनिएगा और आंखें खोलकर इस प्रोग्राम को देखते रहे। यकीनन ये आपके लिए बरकत का सबब होगा। नौमा, मैं नाजरीन की तरफ से भी, अपने आप की तरफ से भी आपका ममनून हूं कि आप हमारे इस बड़े खूबसूरत प्रोग्राम में मसीही क्यों हूं में तशरीफ लाई है, और एक दफा फिर आपने अपना वक्त कुर्बान किया, इज़हार किया, ताकि आप यहां आए और हम सब के लिए बरकत का सबब हों। आपने गुजरे हफ्ते अपने जीवन के ताल्लुक से, अपनी जिंदगी के ताल्लुक से और मसीह के साथ जो आपका सफर था उसके बारे में, और उससे पहले जो कुछ था आपने बयान किया है। बहुत सारे हमारे जो नाजरीन हैं उनके टेलीफोन कॉल्स भी मौसूल हुए हैं, और उनके टेक्स्ट मैसेजेस भी, ऑडियो मैसेजेस भी, और बहुत सारे लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम को सराहा, और आपकी गवाही और आपकी शहादत, आपकी गुफ्तगू के वसीला से वो बहुत बरकत पाए, और वो आपके लिए दुआ भी करेंगे। है ना नाजरीन? वेरी गुड, शाबाश। बात हो रही थी कि आपने मसीहा को पाया, लेकिन उससे पहले अनजाने में हाक्सबे की तरफ आप गईं, और जो कोई पादरी साहब थे उनके जरिया से आपने गोता का बपतिस्मा लिया। और आप साथ साथ बता रही थी, जहां तक मुझे याद है, कि उस वक्त मुझे कोई इतनी समझ नहीं थी कि ये क्या हो रहा है। बस जैसे पादरी साहब ने किया, डुबोया और निकाला, वैसे हुआ, और वो कुछ और पढ़ रहे थे और आप कुछ और पढ़ रही थी। ऐसे ही था ना? और अब उसके बाद आपने बताया कि आपने मसीह यीशु को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया। क्या उसके बाद फिर से आपने बपतिस्मा लिया सोच समझकर, या उसी पर इक्तफा किया जो आपने पहले लिया था? नहीं, वो जो पहला था हॉक्सबे वाला, वो तो गलत बपतिस्मा था, वो बपतिस्मा भी नहीं कह सकते। अच्छा। वो मेरे लिए कुछ भी नहीं था। पर लेकिन मैंने लिया था बपतिस्मा 2007 में। पूरी फैमिली ने लिया था बपतिस्मा। तो हम सब गए थे वेल्स, तो वहाँ पे पादरी साहब हैं, तो उन्होंने हमें बपतिस्मा दिया था, सही बपतिस्मा। जब आपने मसीह को पा लिया, गोया न्यू बॉर्न बेबी की हैसियत से आप हो गई,
तो बेबी को तो फीड की जरूरत है, तो इस बेबी को रूहानी एतबार से कैसे फीड किया गया? या फिजिकली तो आप बड़ी थी ही, लेकिन आपने रूहानी तौर पर अपने आप को आसूदा करने के लिए जो रूहानी दूध है यानी दुआ और कलाम के जरिया से किस तरह से अपने आप को आसूदा किया या कर रही हैं? फाउंडेशन जो थी, जो जिस पादरी साहब ने वेल्स में बपतिस्मा दिया था, उन्होंने काफ़ी तैयार कर दिया था मुझे और मेरे कज़न्स को। तो मैं जब अपने चर्च में, जिस चर्च में मम्मी थी पिछले 30, 32, 33 ईयर्स से, वहाँ पे हमारी तालीम जो है इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वहाँ पे जो पादरी साहब जो हैं उनका जो लाइफ का मैसेज जो है वो दुआ पे है। तो उन्होंने हमें सारी कलीसिया को उन्होंने सिखाया कि दुआ क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका मायना क्या है। The reason for prayer literally broken down. So हमारे उस चर्च में हर बंदे को दुआ करनी आती है। So फाउंडेशन से वो वहाँ से चलना शुरू हुई, पर उसी चर्च में हमारी बाइबल स्कूल है जी। So 2 साल मैंने फिर बाइबल स्कूल अटेंड किया। अच्छा। बट बाइबल स्कूल ख़त्म होने के बाद, इवन दो कि हमारे चर्च में काफ़ी विजिटिंग पादरी भी आते हैं, द होल स्क्रिप्चर इज़ वेरी वेरी डीप। मैं खुद से भी हमेशा से दूसरे सरमन सुनती आई हूँ, डेरेक प्रिंस के या केनेथ हेगन के, सारे इस किस्म के। बिकॉज जब आप मसीह में आ जाते हो जी। आपको यू जस्ट वांट दैट फूड, यू जस्ट वांट दैट फूड। तो आप अगर मैं दुआ ना करूँ तो चलो ठीक है, दुआ ना करूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से लगाव जो है खुदावन के साथ हमेशा मेरा होता है। गाड़ी में बैठती हूँ, जहाँ पे खुदावन मेरे साथ होता है, दैट डजंट रियली मैटर। पर लेकिन दैट फीडिंग वो जो होती है सुबह उठते ही जब मैं होती हूँ, अगर मैं कोई सरमन लगा लूँ, तैयार कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ, व्हाटएवर, घर को साफ कर रही हूँ, वो लगा होता है। दैट रियली फीड्स माय स्पिरिट अ लॉट। तो डेली यानी आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया भी करती हैं, पढ़ती हैं? ट्राई टू। तो मसीह के पाने के बाद आपने दुआया ज़िंदगी का भी आगाज़ किया, मुख्तलिफ सरमन्स भी, पैगामात भी, बाइबल पर बेस्ड मैसेजेस भी आप मुख्तलिफ खादमों की सुनती हैं, किताब मुकद्दस को भी पढ़ती हैं, चर्च भी जाती हैं। ये आप अपनी ज़ात के लिए बहुत अच्छा करती हैं। आपके दिल में कभी ये ख्याल आया कि जिस मसीहा ने मेरे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी है, अब मैं भी उस मसीहा के लिए कुछ करने वाली हूँ, और क्या कुछ करती रही और कुछ कर रही हैं, जैसे दूसरों को इंजील सुनाना वगैरह? जिस वक़्त सही बपतिस्मा हुआ था जी सो बपतिस्मा हो गया था, मेरा ख्याल है कि 20 मिनट के बाद हम चीज़ें पैक कर रहे थे, तो उस वक़्त खुदा ने मेरे दिल में डाला कि उन्होंने मुझे इस्तेमाल करना है पाकिस्तानी क्रिश्चियंस में। और मुझे ये बात समझ नहीं आई एंड उस वक़्त से, अब इस बात को 12 साल हो गए, और मेरे दिमाग में जो पिक्चर आई थी वो कराची की आई थी जी। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि खुदा मुझे क्या कहना चाह रहा है। सो आई नो कि मेरी कॉलिंग है एंड कि मेरी कॉलिंग जो है वो इस कलीसिया में है। एंड नाउ पिछले साल से खुदा थोड़ा थोड़ा सा दरवाज़ा खोल रहा है यहाँ पे इंग्लैंड में रादर देन पाकिस्तान में, पर वो हो जाएगा। पर जिस सेकंड से मैंने अपने आपको खुदा के हवाले दिया and I accepted him, I have wanted to serve him 100%. क्या आप समझती हैं कि जो आपकी तरह जो गैर मसीही ख़वातीन हैं, लेडीज, उन तक भी आपके लिए रसाई करना, उन तक पहुंचना, उनको सलीब का पैगाम सुनाना आपके लिए आसान है? कुछ बोझ है उन ख़वातीन के लिए? क्योंकि मसीहा ने कहा ना, आपको भी मुझे भी, जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटा और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, यानी ईमान लाने वालों को। और मरकस की इंजील में लिखा है, जाओ और सारी खल्क के सामने इंजील की मनादी करो। तो आप इसमें कुछ इन्वॉल्व हैं, कुछ कर्ज उतार रही है? I would hope to say yes, because मेरा नहीं ख्याल कि कोई सही मसीह हो सकता है विदाउट ये बोझ के जी मैंने दूसरों को बताना है। जब आपके पास
एक इतना प्यारा पैगाम है, आप किस तरह अपने आप पे रख सकते हैं। सो सारी उम्र, अब मुझे 12 साल होने वाले हैं, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है अब काम पे, बड़ा मैं 15 आवर्स 15 घंटे मैं काम करती हूँ, पर लेकिन मेरे वर्कर्स जो है, मेरे स्टाफ जो है, या मेरे क्लाइंट्स जो हैं, उनके साथ मैं बात करती रहती हूँ। एंड खुदा ने दरवाजे खोले हैं। ये पिछले 17-18 महीने में मेरा ख्याल है कि 4 लोगों के साथ मैंने शेयरिंग की है 1-to-1, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा उनको दे दी है। सो वो चीज़ जो है वो एक मसीह बंदे या बंदी में हमेशा होती है। इट इज़ हमारी एक, आप हमें सेपरेट नहीं कर सकते। ये नहीं है कि जी पहले मैं नोमा हूँ, मैं मुसलमान, नो, पहले मैं क्रिश्चियन हूँ, दैट इज़ इट। और वो क्रिश्चियनिटी जो है, अब इंग्लैंड में बहुत प्रोसिक्यूशन हो गई है क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़। पर ठीक है, अगर कोई बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है जो दुख में है, अगर मैं उसको कह देती हूँ कि मैं आपके लिए दुआ करूँ, और वो मुझे कह दे कि जी हाँ ठीक है, अगर उसके मतलब ये है कि मुझे फेस करना पड़ना है प्रोसिक्यूशन, तो ऊपर खुदा है ना, दैट्स फाइन। सो वो डर जो है वो नहीं है। एंड आई हैव बीन डूइंग दैट, मैं मिनिस्ट्रीज के साथ थी, एंड सो आई हैव बीन वर्किंग एंड डूइंग दैट अ लॉट। ग्रेट। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो हमारे चर्चिज़ हैं वो ओपन एयर मार्केट प्लेसेस में जाते हैं, या तो लिटरेचर तकसीम करते हैं, या लाउड स्पीकर पर मसीह यस्सू की खुशखबरी दूसरे लोगों को सुनाते हैं, या 1-to-1 दूसरे लोगों से बात करते हैं। कभी कोई ऐसा तजर्बा आपको हुआ? हम यहाँ पे हाई स्ट्रीट में थे। अच्छा। तो मैं दुआ करूँ कि या खुदाया, वो बंदा या बंदी मेरे सामने ला जिसके लिए तूने मुझे आज बुलाया। आमीन। सो मैं दुआ करूँगा, तो एक औरत आई, तो मैंने उसको कहा कि ये ट्रैक पकड़ो जी। तो उसने देखा, तो कहती है अच्छा जीसस, अच्छा मैं जीसस को जानती हूँ। आई सेड ओके। मैंने कहा मुझे ये पहले बताओ कि अगर आज इस वक्त तुम रोड क्रॉस कर रही हो, तुम रोड पे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो तुम फौत आ जाती हो, तुम कहाँ जाओगी? वुड यू गो टू हेवन या वुड यू गो टू हेल? तो मुझे कहती है आई डोंट नो। तो मैंने कहा ओके, यू आर सेइंग कि यू नो जीसस, अब मुझे बताओ कि हाउ डू यू नो जीसस? कहती है कि मुझे 10 साल पहले फिलीपींस में किसी ने मुझे बाइबल दी थी, तो वो बाइबल जो थी वो फिलिपिनो में थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ा और मैंने उसको कबर्ड के ऊपर रख दिया। उस वक्त मैं बीमार थी, पर बंदा जिसने मुझे दी थी उसने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें कभी भी ज़रूरत होए हीलिंग की, तुम इस बाइबल में जिसका नाम यस्सू है उसके ऊपर ईमान ला के तुम दुआ करो, तो तुम हील हो जाओगे। तो कहती है मैंने की थी, तो मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। सो आई सेड ओके। और उस वक्त आई वाज वेरी यंग इन द लॉर्ड, तो मैंने कहा ओके। मैंने कहा तो फिर तुमने बाइबल पढ़ी है? जी। कहती है नहीं, मैंने 2-3 सफ़े पढ़े हैं। अच्छा। तो मैंने कहा ओके फाइन, तो मुझे बताओ कि व्हाट डू यू नो अबाउट जीसस? तो उसको नहीं पता था। बहरहाल तो मैंने और फिर मेरी फ्रेंड ने गॉस्पल मैसेज उनको दिया जी। और मैंने उनको कहा कि अगर आप यीशु पे ईमान लाते हो तो योर सिंस आर फॉरगिवन, एंड कि वो वाहिद शख्स था जो खुदा भी था और इंसान भी था, पर लेकिन जब सलीब पे वो मारा गया उन्होंने हमारी सारे गुनाह अपने ऊपर ली, एंड हमारी हीलिंग भी उसी वक्त उनसे होती है। तो इफ़ यू वांट, तुम भी उसमें शामिल हो सकती हो, उस एक्ट में तुम्हारे गुनाह भी शामिल हो सकते हैं। सो इफ़ यू वांट दैट, तुम्हें सिर्फ एक दुआ करनी है, एंड यू विल बी गारंटीड कि तुम आज अभी इसी वक्त उठाई गई कि तुम्हारी जगह जो है वो कहाँ पे होएगी। सो उसने अपनी ज़िंदगी दे दी, एंड शी सेड यस आई वांट इट एंड आई वांट इट नाउ। और वहाँ पे उस वक्त शी गेव हर लाइफ टू द लॉर्ड। सो हमने उसको फिर फॉलो अप भी, पर उस वक्त मेरे अंदर ये था कि वो पैसेज एक आता है, मुझे उर्दू में नहीं आता वो पैसेज, कि जहाँ पे one waters, one sows and another one waters। और वही बात है कि 10 साल पहले किसी और ने वो बीज बोया था, और 10 साल के बाद मैं उसको फिर से खुदावंद के लिए आई एम स्प्रेडिंग द गॉस्पेल एज़ वेल। बीज बोने वाला कोई और है, और पानी देने वाला कोई और है, और उगाने वाला खुदावंद है। आपको ज़ाती तौर पर कैसे, यानी इस एटर्नल होप
यानी अब्दी उम्मीद के बारे में यकीन दहानी हुई? मैं सोई हुई थी तो मुझे ख्वाब आया जी। तो ख्वाब ये आया कि मैं एक मैदान में खड़ी हुई हूँ, खुले मैदान में खड़ी हुई हूँ और दूर से कोई चीज़ आके मुझे बहुत स्पीड से यहाँ पे हिट करने लगी है और मैं डर रही हूँ। और मैं जब डर रही हूँ तो मैं दुआ कर रही हूँ और मैं खुदावंद को दुआ कर रही हूँ कि खुदावंद मुझे बचा 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 बचा। और वो चीज़ जो है वो एक ऑलमोस्ट सेमी सर्कल से जाके मेरे पीछे जाती है और मैं जब उठी हूँ तो मैं मेरे बिस्तर के पीछे खुदावंद खड़ा हुआ था एंड वो चीज़ जो है वो खुदावंद के हाथ में जा रही थी। सो आई हैड अ विजन ऑफ क्राइस्ट विद मेरा चौथा दिन था। सो वो जो मोर लगी थी वो ये थी कि वो हमेशा 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 मेरे साथ है। आमीन। सो उसके बाद मुझे डाउट करने की कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ना मैं करूँगी, बिकॉज मुझे पता है 100% that is the final thing। जब मैं खुदावंद में नहीं थी मैं उठ के डरती थी, रोती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, खौफ आता था। अब मुझे कोई खौफ नहीं है बिकॉज लिखा हुआ है कि he will be with me and my place is in heaven। आमीन। और वैसे भी रोमियो के खत में लिखा है कि अब से जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। Amen। और जैसे आपने पहले भी बताया था गुजरे प्रोग्राम में यूहन्ना 14:6 कि खुदावंद यीशु मसीह ही हैं जिन्होंने ये वादा किया कि मेरे वसीला से तुम बाप के पास आ सकते हो। इसका मतलब वही वाहिद वसीला है। और आपके पास ये यकीन दहानी तब हुई जब आपने मसीह यीशु पर ईमान लाई, कबूल किया और फिर आप में ये होप यानी उम्मीद पैदा हुई कि अगर मैं आज इस दुनिया से चली जाऊं तो मैं अपने खुदावंद के पास जाऊंगी। एक रात मैं काफ़ी देर से काम कर रही थी तो किसी की वो भतीजी आई थी जी। तो उनके साथ मैं बात कर रही थी। तो बात करते 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 मुझे ये टाइम मेरा गुजर गया और मुझे ये पता था कि हमारे घर में दुआया मीटिंग थी जी। और मैं खुदावंद को कहूँ कि खुदावंद मैं इसको बंद करूँ इसके साथ बात करना ताकि मैं घर पहुँचूँ। पर उस औरत को मुझे लग रहा था कि वो अपने आप को खोल रही है एंड शी इज़ ओपन ताकि मैं खुदावंद के बारे में उसको बताऊं। मैंने कहा ओके फाइन ठीक है। मैं होते 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 मैंने उसको बताया, मैंने उसको अपनी टेस्टिमनी दी और पता लगा कि जी रात के 11 बज गए। अपनी टेस्टिमनी देते उसकी काउंसलिंग करते 11:10 पे उस औरत ने मुझे कहा कि मेरे लिए दुआ करो ताकि मैं भी खुदावंद को वसूल करूं। सो आई सेड ओके फाइन। मैंने उसको बाइबल दी, मैंने उसके साथ दुआ की। तो जब भी आती थी ऑफिस में मुझे हमेशा कहती थी कि मेरे लिए दुआ करो। जी जी। सो यस आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जितनी भी हमने गुफ्तगू की है इसमें हमारे जो नाज़रीन हैं उनमें कई हमारी मुसलमान बहनें भी, ख़वातीन इस प्रोग्राम को देख रही हैं और फिर कई ख़वातीन ऐसी हैं जो मसीह में ऑलरेडी हैं। तो क्या इन दोनों ग्रुप्स में, रिलीजियस ग्रुप्स में, इन दोनों ख़वातीन के लिए कोई अलग अलग मुख्तसर पैगाम आप देना चाहेंगी? आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगी कि एक औरत है जी, जिस भी मज़हब में है, पर लेकिन एक औरत की हैसियत जो है ना, स्पेशली पाकिस्तान में, इंडिया में, साउथ एशिया में, वो दबाई जाती है। आई एम एन इंडिपेंडेंट, इंटेलिजेंट, एजुकेटेड औरत एंड मैं मुसलमान भी थी और मैं क्रिश्चियन भी थी। जो मैंने एक तरफ से खुशी महसूस की है एज अ क्रिश्चियन, वो मैंने अपनी पहली ज़िंदगी में नहीं देखी थी। हालांकि मेरा घर जो था वो बहुत फ्रीडम वाला था, खुला था, पर लेकिन फिर भी एक दायरे में। ये नहीं था कि जी मैं जा रही हूँ, मैं जी क्लबिंग कर रही हूँ, इस किस्म का वो मेरी परवरिश नहीं थी। एक कर्फ्यू था, कर्फ्यू पे आप इवन 32 इयर्स की उम्र में जी आपने घर होना है। सो वो उस हिसाब से था। पर लेकिन एक इंटेलेक्चुअली आप उस चीज़ को वे अप करो, मैरी अप करो। और लोग मुझे कहते थे कि जी यू नो हाउ आर यू, रिलीजन में तुम किस तरह पढ़ गई हो, तुम तो इंटेलेक्चुअल हो, यू आर एन एजुकेटेड यू नो मैनेजर, हाउ आर यू डूइंग दैट। ये इंटेलेक्ट की बात नहीं है भाई, दिस इज़ नॉट। ये बात नहीं है कि जी मैं लाख दफ़ा बाइबल पढ़ लूँ, वो बाइबल सिर्फ थियोलॉजी है। ये रूह
टू रूह की बात है, और पहली वाली ज़िंदगी में रूह वाज मिसिंग, वो लगाव वाज मिसिंग, वो चीज़, वो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था कि मैं दबी हुई हूँ, एंड आई डोंट नो कि वो क्यों था, हालांकि मुझे कोई दबा नहीं रहा था। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि नमाज पढ़ रही हूँ कि मैंने गलत कर दी, मैंने ये कर दी। वो एक रीत रिवायत की वजह से था, इफ आई एम एक्सप्लेनिंग करेक्टली। ये जो है ये दिल का मसला है, ये एक रूह टू रूह की बात है। सो देयर इज अ टोटल डिफरेंस। और मैंने एक चॉइस, I chose to lead a path. वो चॉइस हर इंडिविजुअल में होए, वो मसीह में होए या वो मुसलमान गैर मसीह में होए, वो जो भी मजहब में होए, पर लेकिन एक इंसान has the right to make a choice. यानी अपने लिए वो अपनी राह कर सकते हैं। Exactly. मेरी उर्दू सॉरी वो ठीक नहीं हो रही, पर लेकिन you know, so हर बंदे के पास चॉइस है। अगर और कुछ नहीं है, सिर्फ एक चॉइस है, और वो चॉइस जो है वो आपको अपने लिए चूज़ करनी। ये बात नहीं है कि जी मेरे डैडी मुसलमान थे सो देयरफॉर मैं मुसलमान होगी। अगर डैडी मेरे मुसलमान थे तो खुदा ने मुझे क्यों बुलाया था? तो फिर मुझे क्यों हो रहा था कि जी मैं कुछ कम हूँ, कि मैं उस दायरे पे नहीं पहुँच सक रही जहाँ पे मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ। चलो वो खाता मुझ में है, पर अगर वो बात है मुझ में, और अगर फ़र्ज़ करो मैं इतनी क्या कहते हैं, मैं अगर इतनी कमिटेड नहीं थी, तो अब मैं कमिटेड क्यों? सो इट्स अ बैलेंस। पर लेकिन चॉइस मैंने ली थी, इट्स माई चॉइस एंड पीपल कैन मेक दैट चॉइस। आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको लोगों की टेस्टिमनीज पढ़नी चाहिए कि लोगों की टेस्टिमनी से कि खुदावंद क्या क्या काम कर रहा है सारी दुनिया में, एंड कि खुदावंद असल में कौन है। मुझे जो चीज़ हमेशा लगती है कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा चिड़ियाँ बनाते थे और फूंकते थे। जब वो फूंकते थे तो वो चिड़ी जो थी वो उड़ जाती थी। सो अगर आप वो फूंक जो है, if that is something that is nothing, only someone who is a creator can breathe life. So that was one thing जो मुझे literally मुझे बैठा के I used to think कि how is this possible? कि अगर हम कह रहे हैं कि जी हज़रत ईसा is going to come back और उन्होंने सारी दुनिया को जज करना at the end, तो वो कोई हस्ती है ना। So why am I presuming कि वो he's just सिर्फ एक prophet है? That used to go around in my mind. और जब मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा explore किया, that was when I opened my heart and said नहीं, this चीज़ में कुछ है। तो इससे गोया पता चलता है कि आपके दिल में, आपके मन में ख़वातीन के लिए ये एक ख़ास अहम तरीन मैसेज है कि आपका पूरा शख्सी तौर पर फैसला करने का हक है। मसीह को पहचाने, कोई जबर नहीं है, और इस राह पर हो लें ताकि जो होप आपके पास है वो उस होप को वो ख़वातीन भी जो हमारी नाज़रीन हैं वो इस होप को हासिल कर सकें। यही आपकी एक उम्मीद है जो आपके पास जिंदा उम्मीद है। जब आप मसीह में आई तो उसके बाद आपके गुनाह माफ़ हो गए, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो गई, और उसके बाद तो कोई गुनाह नहीं होता या हो जाता है? Not at all. वैसे मुझसे हो जाते हैं, और इवन पौलुस रसूल भी कहता है जिस काम के करने का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाता है, और जो करना चाहता हूँ बन नहीं पाता। आपका क्या ख्याल है? क्योंकि बाज़ लोग हमारे बारे में सोचते हैं कि शायद ये अपने आप के बारे में समझते हैं कि हम कामल हो गए, परफेक्ट हो गए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? परफेक्ट तो हम कभी नहीं होंगे जी। एंड एक छोटी सी टेस्टिमनी शायद दे दूँ, एंड दैट इज़ कि जब आप मसीह में आते हो, जस्ट लाइक अ न्यूबॉर्न बेबी, आपको चलना, फिर से आपको वो चलना जो है ना वो सीखना चाहिए, राइट? सीखना पड़ता है। और जब आप चल रहे होते हो, एक बच्चा जब चल रहा है वो गिरता है, उठता है, गिरता उठता है, गिरता उठता है। तो मेरी नज़र में यही है, सो लॉन्ग एज मैं उठती रहूं, जो गिरना जो है ना, आप जब गिरते हो, पड़े ही रहना ठीक नहीं है, पड़ा रहना ठीक नहीं है, पर लेकिन आप जब गिरते हो, आप जब उठते हो, आप वो सबक सीख लो कि मैं क्यों गिरी थी। सो मेरी जिंदगी में 12 साल होने वाले हैं, बहुत गिरी हूँ, बहुत गिरी हूँ,
पर लेकिन हर दफ़ा जब मैं गिरी हूँ मैं खुदावंद के कदमों में गिरी हूँ. आमीन. एंड इट इज़ ऑलवेज बिन कि या खुदाया ये गलती हो गई, ये गलती हो, अब मुझे सिखा कि मैं फिर ना करूं. कभी कभार आप सोचते हो कि जी नहीं जी, अगर कोई सिन जो है वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, तो जिस तरह जोसेफ भागा था जी. कि हमें भी भागना चाहिए. और मैंने भी कहा कि नहीं नहीं नहीं, जोसेफ तो भागा था, मैं तो खड़ी रहूंगी. और जब मैं खड़ी रही मुझे भागना पड़ा. सो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि जी हम इतने को स्ट्रॉन्ग हैं कि जी हम हर चीज़ के सामने अक्ल हिकमत दनाई खुदावन से आती है. बट यू हैव टू लर्न स्लोली स्लोली स्लोली. पर मेरी जजमेंट नहीं होएगी बिकॉज मैंने जब खुदावन को मान लिया. दैट्स इट. ये बात मुझे पता है. वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल. हम एक दफ़ा फिर इस प्रोग्राम में आपकी शमूलियत को महसूस करते हुए यकीनन फ़ख्र महसूस करते हैं और बहुत अच्छा लगा है कि आप दोबारा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई और उम्मीद वासिक है कि अगर फिर भी हमने आवाज़ दी तो आप आएंगी ना भाई? शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. क्योंकि हमारे नाज़रीन मज़ीद आपसे बहुत कुछ और जानना चाहेंगे. नाज़रीन कराम, आपने भी और मैंने भी मोहतरमा नोमा की ज़िंदगी और उनकी गवाही से मुताल्लिक बहुत कुछ सुना. याद कीजिए, मसीही ज़िंदगी एक जंग का सा समा है. हर रोज़ हम अपनी मनफी सोच, नफ्स, जिस्म के साथ लड़ते रहते हैं. आंखों की ख्वाहिश, दिल की ख्वाहिशात, इन तमाम के साथ लड़ते रहते हैं. आप हमें परफेक्ट ना पाइए, हम खुदा नहीं हैं, वही परफेक्ट है. हम इंसान हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जब गिर जाते हैं तो गिरे ही रहें. हम उठें और फिर खुदावंद के कदमों में गिरें ताकि वो हमें मुआफ़ करे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे. हमारे इस प्रोग्राम को गौर से सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. खुदावंद आपको बरकत दे. आइंदा भी देखते रहिए हमारा प्रोग्राम में मसीही क्यों.